दोस्तों, आज हम पंचायत वेब सीरीज के सीजन 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत होती है जहां पर हम सचिव जी को के दोस्त सिद्धार्थ के साथ देख पाते हैं। और जैसा कि हमने सीजन के लास्ट सीन में देख चुके हैं कि विधायक जी से लड़ाई के चलते उन्होंने सचिव जी का ट्रांसफ़र किसी और गाँव में करा दिया था, जिस वजह सचिव जी थोड़े उदास हैं। तब सचिव जी का दोस्त एडवाइस देता है कि उसे सचिव के पद से रिजाइन दे देना चाहिए और सारा फोकस वो अपने एग्ज़ाम पर करे। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आज ही के दिन ग्राम पंचायत फुलेरा में सचिव के पद के रूप में एक नए इंसान की एंट्री होती है और आज उसे ग्राम पंचायत फुलेरा में शाम के 7 बजने से पहले ज्वाइनिंग भी लेनी होगी। अब गांव में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत के सामने ही शहीद राहुल पांडे केंद्रीय पुस्तकालय बनाया गया है। तो वहीं नए सचिव के ग्राम पंचायत में पहुंचने के बाद वो देखता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और इधर उधर उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा होता। तभी उसकी नज़र वहां पर लिखे हुए कुछ मोबाइल नंबर्स पर पड़ती है। तो वह सबसे पहले प्रधान जी के पास कॉल करता है। प्रधान जी से बात करने के दौरान प्रधान जी उसे ठीक से बात नहीं करते और कॉल कट कर देते हैं, जिसके बाद वो सहायक सचिव यानी कि विकास के पास कॉल करता है। और जैसे ही विकास को मालूम चलता है कि ये नए सचिव का नंबर है तो वो भी कॉल को कट कर देता है। तब यहाँ पर नए सचिव को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। अब आगे प्रधान जी के पास विकास जाता है और यहाँ पर प्रधान जी विकास से कहते हैं कि वो नए सचिव पर नज़र रखे कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है और वो जो भी हरकत करे वो मुझे बताए, लेकिन दूर से ही। आगे हम विनोद और भूषण शर्मा उर्फ वन राक्षस को देख पाते हैं, जो कि हवा देने का काम करते हैं। और यहाँ पर भी वो विनोद को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा होता है। वो उसे कहता है कि ग्राम पंचायत में जो भी पैसा आता है उनसे कोई भी काम नहीं किया जाता है। और वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास नया सचिव आता है। और जैसे ही भूषण को मालूम चलता है कि ये नया सचिव है तो वो उसे भी पट्टी पढ़ाना शुरू कर देता है और प्रधान जी के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करता है। लेकिन फिलहाल तो नए सचिव की प्रॉब्लम ये है कि गेट पर ताला लगा हुआ है और चाबी प्रधान जी के पास है, लेकिन वो सचिव से बात नहीं कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ से विकास आता है। विकास ग्राम पंचायत के सामने सचिव को देखने लगता है, लेकिन उसे वह कहीं भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी सचिव विकास को देख लेता है और उसे अपने पास बुलाता है। नया सचिव यहाँ पर विकास से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो लोग उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं और वो उससे सही से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बार बार उसका कॉल क्यों कट कर रहे हैं। यहाँ पर नचिव विकास को धमकी भी देता है और कहता है कि उसके ऊपर विधायक जी का हाथ है और वो उनके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद विकास को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी बाइक को घुमा के वापस चला जाता है। नया सचिव बताते हुए कहता है कि वो दरवाजे का ताला तोड़ देगा। और ये सुनने के बाद तुरंत भूषण उसके पास हथौड़ा लेकर आ जाता है, क्योंकि वो तो हवा देने का काम करता है और इतना अच्छा मौका वो नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो नए सचिव का साथ नहीं देता है और उससे कहता है कि आप दरवाजे को तोड़िएगा, हम दूर से खड़े होकर देखेंगे, क्योंकि हम इन सब में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। तो नया सचिव ताला तोड़ने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रधान जी के पास विकास आता है और ये सारी बातें बताता है। प्रधान जी उससे कहते हैं कि तुम्हें उस नए सचिव के पास प्रहलाद को लेकर जाना चाहिए था। लेकिन विकास यहाँ पर प्रधान जी को बताता है कि प्रहलाद की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब से उनके बेटे राहुल का देहांत हुआ है वो गम में डूबे रहते हैं और दिन रात बस शराब पीते रहते हैं। जिसके बावजूद विकास उनके पास सुबह शाम खाना लेकर जाता है और प्रहलाद जी को देखते हुए साफ नजर आता है कि उनकी हालत वाकई में ठीक नहीं है। तो अब प्रहलाद के घर में भी कोई नहीं बचता है, लेकिन विकास उनको सुबह शाम खाना देने के लिए जाता रहता है। कभी कभी प्रधान जी के घर से भी प्रहलाद के घर पर खाना चला जाता है, क्योंकि वो लोग प्रहलाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं।
तो जब विकास यहाँ पर प्रहलाद जी को बताता है कि नए सचिव के पद पर कोई दूसरा इंसान आ गया है, ये बात सुनते ही प्रहलाद और विकास तुरंत ग्राम पंचायत में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो अपनी खटिया भी लेकर जाते हैं और यहाँ भूषण और विनोद वो दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो दोनों लोग ही लोगों को भड़काते हैं और तमाशा देखते हैं और इसी में उन्हें मजा आता है। तो अब यहाँ पर विकास और प्रहलाद पहुँच चुके थे। प्रहलाद देखता है कि नया सचिव दरवाजे का ताला तोड़ रहा है। ये देखकर प्रहलाद विकास से कहता है कि वो एक बड़ा सा बांस लेकर आए और ये सुनने के बाद तो नए सचिव की सिट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। वो समझ गया था कि अब उसकी पिटाई होने वाली है। इसके बावजूद भी वो वहाँ पर रुकता है और विकास एक बांस लेने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पर नया सचिव जो विधायक के पास कॉल कर देता है, उसे सारी बातें बताता है। तो विधायक का दिमाग घूम जाता है और वो तुरंत ही फुलेरा आने की बोलता है और सबको मारने के लिए भी बोलता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि आज उसके कोर्ट में हियरिंग है और वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए विधायक जी जो है वो डीएम के पास कॉल करवा देते हैं और इस मामले को रफा दफा करने के लिए कहते हैं। प्रधान जी के पास डीएम मैडम का कॉल आता है और प्रधान जी तुरंत ही अपना फ़ोन अपनी पत्नी मंजू देवी को थमा देते हैं। डीएम मैडम यहाँ पर मंजू देवी से कहती है कि तुम्हें तुरंत हमारे ऑफिस आना होगा। तब वो लोग तुरंत ही डीएम मैडम के ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में जाते जाते वो नए सचिव से भी मिलते हैं, जहाँ पर वो प्रहलाद को भी बैठा हुआ देखते हैं। नया सचिव यहाँ उन्हें बताता है कि प्रहलाद और विकास उसको मारने की धमकी दे रहे हैं और विकास तो यहाँ एक बड़ा सा बांस भी लेकर आ चुका है। तब मंजू देवी नए सचिव से कहती है कि वो लोग डीएम मैडम से बात करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद ही वो इस मामले पर कोई कार्यवाही करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सचिव जी के पास रिंकी का एक वॉइस नोट आता है जिसमें रिंकी बताती है कि तुम्हारे पद के लिए यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो वहाँ डीएम मैडम के पास मंजू देवी और प्रहलाद पहुँच चुके थे। यहाँ पर दोनों ही अपनी बातें कहते हैं कि उन्हें ना सचिव चाहिए, लेकिन डीएम मैडम उन्हें पहले भी समझा चुकी हैं कि ये काम विधायक जी ने किया है और वो उनके खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि विधायक जी बहुत खराब आदमी है और वो उनके मुँह नहीं लगना चाहती। तब प्रहलाद जी डीएम मैडम से कहते हैं कि अगर यहाँ कोई नया सचिव आया तो वह उसके हाथ पैर तोड़ देगा, फिर चाहे उसे जेल ही क्यों ना हो जाए। अब डीएम मैडम मंजू देवी को समझा देती हैं और नए सचिव के ज्वाइनिंग के लिए कह देती हैं। यहाँ पर प्रहलाद जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें ये करना होगा। रात के समय वो ग्राम पंचायत पहुँचते हैं, जहाँ लोग नए स्टेप से मिलते हैं। नया सचिव उन्हें अपने तेवर बताने लगता है और कहता है कि उनके ऊपर विधायक जी का हाथ है, तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनने के बाद प्रहलाद जी को गुस्सा आता है, वो उसे बांस उठाकर नए सचिव का माथा फोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी प्रधान जी के पास डीएम मैडम का कॉल आता है और उन्हें बताती है कि आज विधायक जी की कोर्ट में सुनवाई थी और एक केस के चलते वो दोषी पाए गए हैं, इसलिए उन्हें जेल हो गई है, जिस वजह से अब यहाँ पर नए सचिव के ऊपर से विधायक का हाथ हट चुका है। तो वो लोग नए सचिव को यहाँ से भगाने के लिए बोल देते हैं और दूर से ये सब कुछ भूषण और विनोद भी देख रहे होते हैं और यहाँ पर सभी ने उस सचिव को ग्राम पंचायत से रफा दफा कर दिया था। अब अगले दिन रिंकी ये सारी बातें सचिव जी को बता देती है। वो विधायक जी के केस के बारे में बताती है कि विधायक ने अपने पड़ोसी के कुत्ते को मार दिया है, जिस वजह से उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं और उसे 2 साल की जेल हो चुकी है, जिस वजह से उस नए सचिव को भी यहाँ से भगा दिया गया है और तुम्हारे ट्रांसफ़र को भी रोक दिया गया है। ये सारी बातें सुनने के बाद सचिव जी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अगले दिन वो फुलेरा गांव के लिए निकल पड़ते हैं। तो एक बार फिर से ग्राम पंचायत फुलेरा में अभिषेक सर मतलब के सचिव जी की एंट्री हो जाती है और इसी के साथ यह पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म। अब यहाँ से सेकंड एपिसोड की शुरुआत हो तो मोहन और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिसका फैमिली डिस्कशन चल रहा होता है। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी, माँ और एक बेटा होता है। तो यहाँ पर वो अपने फैमिली डिस्कशन में
बातें कर ही रहे होते हैं तभी जगमोहन को बाहर से किसी बाइक के गिरने की आवाज़ आती है। जैसे वो बाहर जाकर देखता है तो यहाँ उसे मालूम चलता है कि प्रधान जी और मंजू देवी का बाइक एक्सीडेंट हो चुका है, जिस वजह से वो नीचे गिर गए हैं। यहाँ पर जगमोहन उनकी मदद करता है और उनसे कहता है कि उन्हें ये सड़क बनवा देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पर लोगों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। और वहीं हम सचिव जी को अपने पद पर वापस कर आते हुए देखते हैं और यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सबसे पहले भूषण शर्मा यानी कि वन राक्षस से। यहाँ पर वो वन राक्षस से कहते हैं कि उनका हथौड़ा जो है वो ग्राम पंचायत में ही रह गया है, उसे लेकर चला जाए। लेकिन भूषण उससे मना करता है कि उसका कोई हथौड़ा नहीं है। तब यहाँ पर अभिषेक सर उससे कहते हैं कि उसे बहुत से यहाँ पर वो वन राक्षस से कहते हैं कि उनका हथौड़ा जो है वो ग्राम पंचायत में ही रह गया है, उसे लेकर चला जाए। लेकिन भूषण उससे मना करता है कि उसका कोई हथौड़ा नहीं है। तब यहाँ पर अभिषेक सर उससे कहते हैं कि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि वो हथौड़ा तुम्हारा ही है। फिर वन राक्षस अपना हथौड़ा लेकर जाने लगता है और वो अपनी निगाहों से सचिव जी को घूर रहा होता है। जिसके बाद सचिव जी अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तब यहाँ पर रिंकी उनके पास आती है। वो कहती है कि वो चाय पीने के लिए टंकी पर जा रही है और इसलिए उसने सोचा कि वो तुमसे भी पूछ ले। उससे ये कहती है कि उसके पास एक्स्ट्रा चाय भी है और अगर पीना चाहते हो तो पी सकते हो। लेकिन यहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि अभी दिन का उजाला है और उन्हें कोई देख लेगा तो बातें बनाएगा, इसलिए हम लोग शाम को 7 बजे के आसपास पी सकते हैं। लेकिन रिंकी कहती है कि रात को अंधेरा हो जाता है और फिर गांव भी ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए रिंकी भी यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर अभिषेक सर मतलब कि सचिव जी बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि रिंकी भी कहीं ना कहीं उन्हें पसंद करती है। वो बाहर देखते हैं और यहाँ पर रिंकी भी टंकी पर जाकर चाय नहीं पीती है, बल्कि वो भी वापस अपने घर चली जाती है। तो अब ग्राम पंचायत में सचिव जी और विकास होते हैं। विकास सचिव जी से कहता है कि वो खाना खाने के लिए घर जा रहा है, लेकिन हमेशा विकास टिफिन लेकर आया करता था। विकास उसे बताता है कि प्रहलाद जी के साथ ही वो खाना खा लेता है, क्योंकि वो अक्सर अकेले रहते हैं, इसलिए उनसे मिलना जुलना भी हो जाता है। यहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि जाते जाते वो अपना बांस का डंडा भी लेकर जाए, तो विकास उस डंडे को सचिवालय के ऊपर फेंक देता है। अब आगे हम देखते हैं कि जगमोहन की माँ वो ग्राम पंचायत में आती है। जगमोहन की माँ काफ़ी रो रही होती है और यहाँ पर आकर सचिव जी ने पानी पिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, वो क्यों रो रही है। तब जगमोहन की माँ बताती है कि उनके लड़के ने उसे घर से निकाल दिया है और बाजू में ही वह एक झोपड़ी में रह रही है और वो चाहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका एक नया घर बनाया जाए, जिसके लिए सचिव जी भी हाँ कर देते हैं। और जाते जाते वो जगमोहन की माँ को एक लौकी भी दे देते हैं ताकि वो घर पर जाकर कुछ खाना बनाकर खा सके। जगमोहन के घर के बाहर जो बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, उस वजह से मंजू देवी के पैर में मोच आ गई थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर सचिव जी प्रधान जी को जगमोहन की माँ के बारे में सब कुछ बता देते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर जाती हैं, क्योंकि जगमोहन ने उन्हें घर से निकाल दिया है। तब प्रधान जी सचिव जी से कहते हैं कि तुम एक बार जगमोहन की माँ के घर जाना चाहिए और वहाँ जाकर देखना चाहिए। तब यहाँ पर बीच में विकास मिलता है। विकास यहाँ पर सचिव जी से कहता है कि सुबह से प्रहलाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं दूर निकल गए हैं। और फिर दोनों ही जगमोहन के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर जगमोहन की माँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है और जगमोहन एक पक्के घर में रहता है। जगमोहन की माँ बाहर आती है और वो कहती है कि उनके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया है, इसलिए उसे एक पक्का घर चाहिए। लेकिन जगमोहन की माँ जिस तरह से सचिव जी को बता रही होती है, तो उसे देखकर सचिव जी को उनके ऊपर कुछ शक हो जाता है कि शायद ये झूठ बोल रही है, इसलिए सचिव जी जाने लगते हैं। लेकिन वो वापस आते हैं और जगमोहन की माँ से कहते हैं कि उन्होंने जो सुबह उन्हें लौकी दी थी, वो लौकी कहाँ पर है। तो यहाँ पर जगमोहन की माँ कहती है कि वो तो उन्होंने बनाकर खा ली। तब यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से शक होने लगता है, तो वो जगमोहन के घर के अंदर जाते हैं और लौकी को और ढूंढने लगते हैं। तब लौकी ढूंढने पर उन्हें मिल जाती है, जिससे कि सचिव जी को मालूम चल जाता है कि वो लोग नाटक कर रहे हैं।
उन्हें एक और पक्का घर चाहिए था, इसलिए वो ये सब कुछ नाटक कर रहे हैं। क्योंकि जगमोहन का घर जो है एक छोटा सा घर है, इसलिए उन्हें एक और घर चाहिए। लेकिन यहाँ पर सचिव जी साफ मना कर देते हैं। जो जगमोहन सचिव जी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो वो पूरे गांव में बता देगा कि प्रधान जी और मंजू देवी मेरे घर के सामने गिर गए थे, फिर पूरे गांव में उनका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन सचिव जी उसकी बात ना कहते हैं कि ये पूरी तरह से इलीगल होगा और फ्रॉड के केस में उसकी नौकरी भी जा सकती है, इसलिए सचिव जी साफ मना कर देते हैं। अब प्रधान जी के पास कोई और चारा भी नहीं था। वो मंजू देवी को सचिवालय लाने लगते हैं और उनसे ठीक से चला नहीं जा रहा था और इसी की मजबूरी का फायदा प्रधान जी उठाना चाहते थे। तो वो मंजू देवी भी यहाँ पर अभिषेक सर मतलब कि सचिव जी से कहते हैं कि उन्हें जगमोहन की मां को घर दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सचिव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर लोगों को मालूम चल गया कि वो लोग एक ही घर में रहते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तब यहाँ पर प्रधान जी कहते हैं कि अगर हम दोनों की झूठ मूठ की लड़ाई करा दें और सचमुच ही जगमोहन की मां को कुछ दिनों के लिए झोपड़ी में रहने के लिए कह दें तो उनके लिए काम आसान हो सकता है। तब यहाँ पर सचिव जी को आखिरकार मानना ही पड़ता है। वो लोग तुरंत ही जगमोहन के घर पर पहुँचते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें एक झूठ मूठ की लड़ाई लड़नी होगी और सभी को ऐसा लगना चाहिए कि ये लड़ाई रियल है और तुम्हारी माँ को कुछ दिनों के लिए झोपड़ी में रहना होगा। यह सुनने के बाद जगमोहन भी उनकी बातों को मान लेता है और उनके जाने के बाद थोड़ी ही देर के बाद जगमोहन अपनी माँ से लड़ाई करने लगता है और उन्हें बेरहमी के साथ झोपड़ी में जाने के लिए मजबूर करने लगता है। ये सब कुछ गांव के लोग भी देख रहे थे ताकि सभी को ये सब कुछ रियल लगे और उनका काम आसानी से हो जाए। लेकिन जगमोहन की माँ को जगमोहन ने जब बाहर भेजा तो जगमोहन को बहुत बुरा लग रहा था। रात को उसके नींद भी उड़ चुकी थी। अपनी माँ को झोपड़ी में छोड़ने के बाद जगमोहन खुद भी पूरी रात भर बाहर ही सो बैठा रहा। जिसके बाद रात को ही सचिव जी वो यहाँ पर दमयंती देवी मतलब कि जगमोहन की माँ का आवास योजना का फॉर्म भर देते हैं। जिसके बाद वो चाय पीने के लिए टंकी पर जाने लगते हैं और जब वो टंकी पर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है रिंकी से और वो भी टंकी पर चाय पीने के लिए जा रही है। दोनों ही टंकी पर चाय पीने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सचिव जी की नज़र पड़ती है प्रहलाद जी पर, जो दिन भर से गायब थे और वो टंकी पर थे। तब तक सचिव जी रिंकी को उसके घर भेज देते हैं और प्रहलाद चाचा को आराम से नीचे उतार लेते हैं। जिसके बाद वो प्रधान जी और विकास के पास कॉल करते हैं और फौरन ही उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। और ये बात सुनकर प्रधान जी और विकास फौरन प्रहलाद चाचा की खबर लेने के लिए आ जाते हैं और प्रहलाद चाचा को प्रधान जी अपने घर पर ले जाते हैं, जहाँ पर कि मंजू देवी भी उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। और यहाँ पर मंजू देवी कहते हैं कि आज के बाद कोई भी टंकी पर नहीं चढ़ेगा, इसलिए वो वहाँ पर ताला लगा रही हैं। और इसी के साथ सेकेंड एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।